Hello friends, it's Vanna here. Welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today we are going to do chapter 10, diagnostic and remedial teaching. So it's a very short, simple and very interesting chapter, and this is our last chapter. So you should be very happy for yourself that you have successfully completed science pedagogy. Okay, so in the evening lecture we will do 50 questions, so stay tuned. Okay, so today we will do this chapter which is very familiar with you. We have already discussed so many things about diagnostic and remedial teaching in the previous lesson, which was assessment and evaluation. We have discussed this, and it is just you can say revision. Okay, so we see what they say. I just make this screen bigger for you. Here you go. All right. Okay, so here they explain एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स मिस्टेक्स. मतलब बच्चों की मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं हाँ, सीखने के दौरान, तो टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. देखें, टीचर का एटीट्यूड बच्चों की गलतियों की तरफ ऐसा हो कि उन्हें वो इग्नोर ना करे, ठीक है, एक्नॉलेज करे उन्हें. और बच्चों को ये नहीं कि जिसने गलती कर दी उसको डल समझ लिया जाए, और ये भी नहीं कि बच्चों को डराया जाए कि अच्छा अगर तुम ये गलती करोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या जो भी कुछ है ना एक्सक्यूजेस देके बच्चों को डराया जाए. तो ये बिल्कुल भी नहीं करना. टीचर का गलतियों की तरफ एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि उसकी एक मोटिव हो कि बच्चों की गलतियों को सुधारा जाए, ना कि उन्हें डराया जाए उनके एक्सप्लेन करके कंसिक्वेंसेस. ना ही बच्चों को डल चिल्ड्रन ट्रीट किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों का क्या होगा, सेल्फ स्टीम पे बहुत असर पड़ता है और वो अच्छे से सीख नहीं पाते. और बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए कि चलो भाई ये तो नालायक स्टूडेंट्स है, इनको तो मतलब इग्नोर कर दो, ओनली फोकस ऑन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. सभी बच्चों को एक साथ ट्रीट करना होता है, उनकी गलतियों को देख के उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होती है. इसीलिए रेमिडियल टीचिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस. आगे देख लेते हैं. बिल्कुल ही सिंपल शॉर्ट है, बिल्कुल कॉमन सेंस पे ये लेक्चर है, और ये आपको पता है एक्चुअल में, ठीक है. वी जस्ट रिवाइजिंग व्हाट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग. जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है व्हाई चिल्ड्रन डूइंग मिस्टेक्स. जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि टीचर ने कौन का चैप्टर पढ़ाया और बच्चे सारे फेल हो गए. तो वो क्यों हो गए फेल? क्योंकि उन्हें कौन कभी देखा ही नहीं था, ठीक है. फिर टीचर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा रेमेडी टू करेक्ट चिल्ड्रन. तो अगले दिन टीचर क्या होगा, कौन की कोई शेप ले जाएगा क्लास में, ठीक है. गला थोड़ा सा खराब है, तो मतलब उन्हें दिखाएगा, ठीक है, उनके बारे में फिर समझाएगा, और बच्चों को भी कहेगा कि ठीक है भाई, तुम लोग भी अगर अपनी कौन शेप अपनी लाइफ में कहीं देखते हो तो उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो, या कुछ भी ऐसा मिलता है ब्रिंग इन टू द क्लास. चैलेंज देयर सेल्फ मेड रॉन्ग कंसेप्ट्स. ये हम बहुत ही पढ़ते आ रहे हैं पेडागोजी में. बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने खुद के रॉन्ग कंसेप्ट्स बना लेते हैं किसी भी चीज को लेके. जैसे हमने देखा था कि अगर वो बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सोचेंगे कि ट्रीज हमारे साथ साथ चल रहे हैं. अगर वो उनको ये भी लगता है कि जो हैवी थिंग्स होती हैं वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगी, और जो हल्की लाइट थिंग्स हैं जो वो स्लोली गिरेंगी. तो ये बच्चों के रॉन्ग कंसेप्ट्स हैं, ठीक है. इसको हमने चैलेंज करना है एग्जांपल्स देके, और उन्हें कोई एक्टिविटी देनी है. करेक्ट देम बाय गिविंग देम एक्टिविटी. जो बच्चों को कहो ठीक है भाई, कलेक्ट सम हैवी आइटम्स, कलेक्ट सम लाइट आइटम्स, तो उन्हें खुद एक्टिविटी करने दें. उन्हें कहीं से गिराने के लिए कहें और उन्हें कहें कि हाँ जी भाई ऑब्जर्व करो, देखो, ठीक है. तो इससे बच्चे खुद से सीखेंगे. शुड नॉट पॉइंट एरर्स डायरेक्टली. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी बच्चों की गलतियों को डायरेक्टली हमें पॉइंट आउट नहीं करना. इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, और उन्हें में सीखने की जो एक सीखने की जो लालसा होती है वो कम हो जाती है, ठीक है. वो बहुत ही लो फील करते हैं जब हमें बाकी बच्चों के सामने उनकी डायरेक्टली गलती पॉइंट आउट करेंगे. तो फिर कैसे बताएं, है ना. अगर गलती नहीं बताएंगे तो वो सुधारेंगे कैसे. हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्हें इनडायरेक्टली बताना है. इससे क्या होगा, वो बच्चे अपनी गलतियों से खुद सीख जाएंगे, ठीक है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि एक बच्चे ने 5 और 6 का जो एडिशन थी वो 10 लिख दी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 11. तो अब आपने गलती उसकी डायरेक्ट नहीं बतानी. उसको क्या करना है, एक बारी 5 चॉकलेट्स दे दी, एक बारी
6 चॉकलेट्स दे दी, ठीक है। उस और उसका बताओ अब तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो वो खुद से काउंट करेगा, है ना। तो इससे उससे पता चल जाएगा 5 और 6 11 चॉकलेट्स हैं। फिर आप दिखाओ कि देखो अब 5 और 6 तुमने क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो बच्चों को हम बता सकते हैं। ये मेथड डेफिनेटली छोटी क्लासेस में काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है। डायग्नोस्टिक मींस identify what are the mistakes you are doing while teaching and what are the mistakes children doing, ठीक है। क्योंकि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग एक तरह से फीडबैक टीचर्स को भी तो है, बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी फीडबैक है, ठीक है। फिर रेमेडीज ढूंढनी है कि हाँ जी हम उनको कैसे सुधारें, डिफरेंट टूल्स देखने हैं कैसे सुधार। बिल्कुल सिंपल चैप्टर था, ठीक है। ये बिल्कुल रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया है उसके साथ ही बिल्कुल रिलेटेड है। तो दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज you know my explanation. So this is done. Now we will do like 4 questions based on this chapter. हाँ जी, how should a teacher react to mistakes made by children? देखिए कितने easy questions आते हैं, आपको पता होना चाहिए। Children making mistakes are dull children, नहीं जी ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना, अभी हमने पढ़ा है। Children making mistakes will not be successful in life, बिल्कुल नहीं। टीचर का तो काम है बच्चों को मोटिवेशन देना। टीचर शुड इग्नोर दोज मिस्टेक्स, नहीं, टीचर का काम है डायग्नोज करना मिस्टेक्स, ना कि इग्नोर करना। तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, ठीक है जी। मेरा पॉइंटर अगर मुझे कहीं मिल जाए तो क्या ही बात है, जो कि मुझे कभी भी नहीं मिलता होता। इस पॉइंट खैर आप सॉरी माय बैड, आई एम डूइंग सम सिली मिस्टेक्स। ओके तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। कई बार बच्चों में मैंने देखा है कि क्वेश्चन आता है वो नन ऑफ द अबव नहीं टिक करते, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है और आपको पता है कि हाँ जी सही आंसर क्या है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेसिटेशन आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टीचिंग? Teacher pointing to mistakes by children and asking them to work hard. Pointing to mistakes, हमने यही पढ़ा है कि point तो हमने करना ही नहीं। Teacher giving punishment to children so that they correct their mistakes under fear, बिल्कुल भी नहीं, हमें डरा के कुछ भी नहीं करवाना बच्चों से। Teacher assessing the children on regular basis, understanding what mistakes they are doing and they helping them correct their mistakes. तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो फिर भी अगला देख लेते हैं। टीचर पॉइंटिंग टू मिस्टेक्स डन बाय चिल्ड्रन एंड करेक्टिंग इट बाय हरसेल्फ, जी नहीं, वो बच्चों को इनकरेज करेगी कि वो अपनी गलतियां खुद सुधारे, ना कि वो खुद ही गलती फाइंड आउट करके खुद ही सही करके दे देगी। इसमें बच्चे तो कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो उन्हें एक आदत भी पड़ जाती है कि ठीक है मैं गलत करके ले जाता हूँ टीचर के, बट टीचर ने खुद से सही तो कर ही देना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बच्चों को इनडायरेक्टली रियलाइज कराना है कि वेयर दे आर रॉन्ग एंड दे कैन करेक्ट बाय देमसेल्व्स। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि टीचर असेस करे उनकी मिस्टेक्स और उन्हें हेल्प करे, सिर्फ हेल्प करे करेक्ट करने के लिए मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। A teacher after class asks the student to solve certain set of questions related to what was taught in the class. What type of assessment is this? बिल्कुल ही सिंपल है। क्लास में जो वर्क किया जाता है पढ़ने के बाद, ठीक है, क्लास वर्क, होमवर्क, ये वो सब कुछ किसमें आता था, हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव असेसमेंट में। क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया है उसी की वो असेसमेंट करिए भी, अच्छा बच्चों ने जो पढ़ा है उसको सीख भी गए, वो ड्यूरिंग द लर्निंग हो रहा है ना ये सब कुछ, ठीक है। ये तो नहीं कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया लेसन 6 महीने पहले, 6 महीने बाद हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं, तो वो तो फिर समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा, जो ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। फॉर्मेटिव में होमवर्क भी आ जाता है, क्लास में छोटे छोटे क्विज भी आ जाते हैं, डिस्कशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। और हाँ मतलब यही छोटी छोटी बातें हैं, ड्रिल वर्क प्रैक्टिस करवा दी, लैब में ले गए, ये सारा कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस। सेम देखें, जो नेचर ऑफ साइंस की है वही नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस हमने पढ़ा था, ठीक है, 9th चैप्टर में।
टू रैंक स्टूडेंट्स इनटू इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट, बिल्कुल भी नहीं। हमें बच्चों को, एवरेज बच्चों को इंटेलिजेंट बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं करना, ऐसा हमारा कुछ भी मोटिव नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड एटीट्यूड एंड प्रोसेस स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों में असेसमेंट का, स्पेशली साइंस में साइंटिफिक टेम्पर ही डेवलप करना है। ठीक है, अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ट्राइंग टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज एंड मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन देखिए वर्ड खुद में ही बहुत नेगेटिव है, मेमोरी के लिए हमें बिल्कुल भी उन्हें बच्चों को इनकरेज नहीं करना। रैंकिंग ऑफ गर्ल्स थ्रू रिटन एग्जाम्स एंड बॉयज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, नहीं, जेंडर बाइस की तो बिल्कुल है ना, हमने पेडागोजी में इसकी बहुत निंदा की है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एटीट्यूड एंड प्रोसेस स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। सो वी आर डन। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 10, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही सिंपल, पिछले चैप्टर से लिंक था, वैल्यूएशन एंड असेसमेंट। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हम आज इवनिंग में 50 क्वेश्चंस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको मेरे कोई भी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फॉलो दिस सीरीज, आपके 10 मार्क्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब यूट्यूब पे कोई भी मैंने ऐसा नहीं देखा वीडियो जहां पे उन्होंने कंटेंट डिस्क्राइब किया हो, सभी लाइक क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो मेरा ये एक स्मॉल इनिशिएटिव है कि बच्चे क्वेश्चंस तो ठीक है करें, अच्छी बात है, बट साथ साथ एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है जी, तो आज होपफुली हम ये साइंस पेडागोजी को फिनिश कर देंगे और फिर हम कल सेलिब्रेट करेंगे इसको। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।